हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अंधी माँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था शोभा। शोभा 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। वह एक गरीब परिवार से थी। शोभा की शादी एक मजदूर से होती है। शादी के कुछ सालों के बाद शोभा को एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम शोभा टिंकू रखती है। शोभा और उसके पति एक दिन टिंकू के भविष्य के बारे में बातें करते हैं। वह दोनों यह सोचते हैं कि वो नहीं पढ़े लेकिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा और काबिल आदमी बनाएंगे। यह सोचकर शोभा ने यह फैसला किया कि वह अपने पति के साथ भी काम करेगी और टिंकू के भविष्य के लिए पैसे जोड़ेगी। शोभा अपने टिंकू को अपने काम करने की जगह पर अपने साथ ले जाती और टिंकू वहीं खेलता रहता और शोभा अपने पति के साथ वही काम किया करती थी। पहले एक के पैसे घर में आते थे, अब दोनों कमाने लगे तो शोभा बहुत खुश रहती थी। हर रोज शाम को जब शोभा घर पर लौट आती तो अपनी कमाई के पैसे गुल्लक में रखती। एक दिन की बात है जब शोभा अपने काम करने की जगह पर सर पर ईंट ले सीढ़ियों से छत पर जाती रहती। उसका बेटा टिंकू भी उसके पीछे जाने लगता है। शोभा अपने पीछे आते टिंकू को नहीं देखती है, पर उसके पति और कुछ काम करते हुए मजदूर देख लेते हैं। टिंकू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ छत के किनारे चला जाता है। टिंकू को बचाने के लिए शोभा के पति टिंकू की तरफ भागते हैं, पर टिंकू और शोभा के पति दोनों खुली छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद शोभा के पति का देहांत वहीं हो जाता है। टिंकू बच जाता है, पर उसके सर पर लगे चोट के कारण टिंकू को दिखाई देना बंद हो जाता है। टिंकू अंधा हो जाता है। शोभा अपने पति की मृत्यु और बेटे के अंधे होने के कारण टूट जाती है। वह सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी पूरा करना है। वह एक बार फिर से अपने को मजबूत करती है। तभी अस्पताल में एक मरीज को किडनी की जरूरत होती है। वह एक बहुत धनी आदमी होता है। उसके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति होता है। उसके साथ परिवार का कोई नहीं, सिर्फ एक नौकर उसके साथ अस्पताल में होता है। शोभा उस बूढ़े व्यक्ति के पास मिलने जाती है और उससे बात करती है। बाबा, अगर आप मेरी किडनी आपके शरीर के साथ मैच करेगी तो मैं आपको किडनी दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति शोभा को बोलता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। शोभा बोलती है, बाबा मुझे पैसे नहीं, एक वादा चाहिए। और शोभा अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। शोभा बोलती है, बाबा मैं एक किडनी आपको और आप अपनी दोनों आंखें अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है, अगर तुम दोनों आंखें उसे दे दोगी तो बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी। शोभा बोलती है कि बाबा मैं माँ हूं ना, उसे अपने मन की आंखों से देख लूंगी। यह बोलकर बूढ़े के कमरे में वापस आती है और एक पत्र लिखती है। पत्र को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी बूढ़े बाबा के साथ आए नौकर को शोभा दे देती है। एक किडनी बाबा को और दोनों आंखें अपने बेटे को शोभा दे देती है। बूढ़ा आदमी अपने साथ शोभा और टिंकू को घर ले जाता है। बहुत बड़े घर में रहता था जहां नौकर, गाड़ी, सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। टिंकू का दाखिला बहुत बड़े स्कूल में करवाया जाता है। टिंकू पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। टिंकू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह स्कूल जाता है तो उसे वहाँ के बच्चे अंधी का बेटा बोलकर टिंकू को बुलाया करते थे। टिंकू का हमेशा स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। टिंकू अपनी माँ के साथ स्कूल जाना आना पसंद नहीं करता था। वह हमेशा अपनी माँ को बोलता कि तुम गाड़ी भेज दिया करो, खुद मत आया करो। मगर शोभा टिंकू की बात नहीं मानती। वह रोज स्कूल चली जाती। टिंकू अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे लगता था कि वह औरत है जिसके कारण मुझे स्कूल में मजाक बनाया जाता है। वह अपनी माँ से नफरत करता था। शोभा को यह बात मालूम होती है कि टिंकू उससे प्यार नहीं करता है, पर वह टिंकू को कैसे समझाती है कि वह देख नहीं सकती, इसीलिए वह रोज स्कूल चली जाती है। ऐसे में वह कम से कम स्कूल के गेट पर बच्चों की आवाज़ कर खुश हो जाती थी। वह अपना और अपने पति का सपना पूरा कर रही थी। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर नौकरी टिंकू को मिल जाती है, जिसके बाद नौकरी पाते ही टिंकू एक नया मकान में रहने चला जाता है, मगर अपनी माँ के बिना। इस बात का पता जब शोभा को लगता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपने बेटे से मिलने उसके नए घर में जाती है। सुबह सुबह वह चली जाती है, पर टिंकू शोभा से मिलने से इनकार कर देता है। शोभा उसके घर से बाहर नौकर की सहायता के बिना ही निकल जाती है, जिसके बाद वह देख नहीं पाने के कारण एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। टिंकू जब अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाने को निकलता है तो गेट के पास बहुत भीड़ लगी होती है। टिंकू गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि इतनी भीड़ क्यों है, जिसके बाद वह वहां पर अपनी माँ को मरा हुआ पाता है।
टिंकू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपनी माँ को गोद में जब उठाता है तो उसके हाथ में एक पत्र मिलता है जिसमें शोभा ने पूरी कहानी लिखी होती है। उसके जन्म से टिंकू के पिता की मृत्यु और टिंकू की आंखों के बारे में, बाबा को किडनी देने जा रही हूँ आदि सभी बातें जो आज तक टिंकू नहीं जानता था। जिसके बाद टिंकू बहुत रोता है और सोचता है कि मैं माँ से माफ़ी भी नहीं मांग सका। अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही था करने को। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।